हिंदी के प्रश्न पत्र में पत्र लेखन पर प्रश्न अनिवार्य है। इसमें पत्र के 2 प्रारूप दिए जाते हैं, जहां छात्र को किसी एक प्रारूप पर पत्र लिखना होता है। एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र के बारे में अधिक जानेंगे। पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को कहते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पत्र लिखने वाले को प्रेषक और जिसे पत्र लिखा जाता है उसे प्रापक कहते हैं। प्रेषक द्वारा लिखा पत्र जब प्रापक पढ़ता है, तब वह पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी तरह से पढ़ पाता है और समझ जाता है। इससे हमारा पत्र प्रभावी कहलाता है। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्रों, सहेलियों तथा सगे संबंधियों की कुशलता जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए तथा अपने संबंधियों, रिश्तेदारों का हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। प्रश्न पत्र में दिए गए विषय के अनुरूप ही पत्र लिखना चाहिए। पत्र प्रारूप के अनुसार ही लिखना चाहिए। पत्र कौन किसे लिख रहा है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पत्र में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखी बातें संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ एवं अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र में प्रेषक का पता साफ स्पष्ट लिखा होना चाहिए। प्रश्न पत्र में अनौपचारिक पत्र पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है। वैभवी प्रभुदेसाई, गणेशपुरी, मापसा, गोवा से अपने छोटे भाई विशाल को समय का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। प्रारूप के अनुसार अनौपचारिक पत्र कुछ इस तरह से लिखते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस पत्र का नमूना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए विस्तार से देखते हैं अनौपचारिक पत्र प्रारूप के अनुसार कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक, पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। मुख्यतः
प्रश्न में ही इसकी जानकारी दी जाती है। याद रखें, पता लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़नी चाहिए। पता लिखने के बाद आता है दिनांक। जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखनी चाहिए। याद रखें, दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़नी चाहिए। दिनांक के बाद आता है संबोधन। प्रापक के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और मित्र, सहेली तथा छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद तुरंत लिखना है अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सदर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार आदि। याद रखें, अभिवादन के बाद एक पंक्ति छोड़नी चाहिए। अभिवादन के बाद आएगा मुख्य विषय। मुख्य विषय को मुख्यतः 3 परिच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। पहले परिच्छेद की शुरुआत कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। मैं यहाँ खुशहाल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। दूसरे परिच्छेद में जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। और तीसरे परिच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखना चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार आदि। याद रखें, मुख्य पत्र लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़नी चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाए कि परिच्छेदों के बीच अगर पंक्ति छोड़ दी गई तो पत्र आकर्षक लगेगा। मुख्य पत्र लिखने के बाद आती है समाप्ति। अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली, आपका भतीजा, आपकी भतीजी आदि का प्रयोग करके अगली पंक्ति पर प्रेषक का नाम लिखना चाहिए। इस तरह से लिखा जाता है अनौपचारिक पत्र। अगली वीडियो में हम देखेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है।